हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैतन्य मंडलिक। आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सबसे ज़्यादा समय तक ब्रिटिश शासन करने वाली महिला, जिसका नाम है क्वीन एलिजा। चलो दोस्तों, मैं आपका बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कहानी है उनकी जिन्होंने करीब 70 वर्ष 214 दिन अपने राज्य पर शासन किया। उनका नाम एलिजाबेथ एलेक्स मेरी था। उनका जन्म अप्रैल 21, 1926 में मैफेयर के लंदन शहर में हुआ था। एलिजाबेथ बताती है कि उनको 13 वर्ष की उम्र में फिलिप से प्रेम हुआ था। उनकी पहली मुलाकात 1934 और 1937 में हुई। इसके बाद बहुत ही जल्द उनकी जुलाई 9, 1947 में सगाई की घोषणा की। कुछ लोग फिलिप को राजकुमार के लायक नहीं मानते थे, लेकिन रानी तो उनसे बहुत प्रेम करती थी। कोई हालत में रानी फिलिप से शादी करना चाहती थी। विवाह के कुछ समय पहले फिलिप को एडिनबरा का ड्यूक बना दिया गया। रानी एलिजाबेथ और लेफ्टिनेंट फिलिप माउंटबेटन का विवाह नवंबर 20, 1947 को वेस्टमिंस्टर एबी में संपन्न हुआ। ठीक एक साल बाद उन्हें एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई। एक का नाम राजकुमार चार्ल्स और पुत्री का नाम राजकुमारी एन था। फरवरी 1952 में जब एलिजाबेथ के पिता की मृत्यु हो गई, तब एलिजा 25 साल की थी। 25 साल की उम्र में ही एलिजा को रानी घोषित किया। तब लोगों ने उनको रानी के रूप में स्वीकार भी कर लिया। तब उनके हाथ सत्ता आ गई। 7 स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों की रानी बनी, जिसमें ये 7 देश शामिल थे। नंबर 1 पे है यूनाइटेड किंगडम, नंबर 2 पे है कनाडा, नंबर 3 है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 पे है न्यूजीलैंड, नंबर 5 पे है दक्षिण अफ्रीका, नंबर 6 पे है पाकिस्तान और नंबर 7 सिलोन, जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। उन्होंने संविधानिक साम्राज्य के रूप में शासन किया। जैसे जैसे प्रदेशों की स्वतंत्रता मिली और कुछ क्षेत्र गणराज्य बन गए, तब उनके क्षेत्रों की भी संख्या बढ़ती गई। जून 2, 1953 में उनकी राजमाता मेरी का देहांत हो गया। राजमाता मेरी के इच्छा अनुसार रानी एलिजाबेथ का राज्याभिषेक 1953 में संपन्न हुआ। पहली बार उनके राज्याभिषेक के दूरदर्शन पर प्रसारण भी किया गया। उन्होंने अधिकाधिक राष्ट्रकुल और राष्ट्रों का दौरा किया। वह राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर वह ज्यादा विदेशी यात्राएं करने वाली पहली शासक बनी। 1977 में अपने शासनकाल के 25 वर्ष पूर्ण करने पर रानी एलिजाबेथ ने रजत जयंती मनाई। आगे चलते हुए उन्होंने अपने बेटी राजकुमारी एनी का भी विवाह तय किया। नवंबर 14, 1973 में मार्क फिलिप्स के साथ हुआ। इसके ठीक 8 साल बाद चार्ल्स का विवाह जुलाई 29, 1981 में लेडी डायना के साथ संपन्न किया। उनके शासनकाल में 75 वर्ष होने के बाद उन्होंने हीरक जयंती मनाई। रानी एलिजाबेथ को हीरक जयंती के अवसर पर दुनिया भर में मशालें जलाई गई। रानी ने 2012 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की शुरुआत अगस्त 29, 2012 को लंदन में की। लंदन ओलंपिक समारोह के दौरान उनके साथ जेम्स बॉन्ड भी थे। रानी के इस महान कार्य को देखते हुए उनको अप्रैल 4, 2013 को एक बाफ्टा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एलिजाबेथ रानी को बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उनके पति फिलिप की मौत अप्रैल 9, 2021 में हुई। तब उनकी उम्र करीब 99 साल की थी। ठीक एक साल के बाद रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। सितंबर 8, 2022 को उन्होंने अंतिम सांस ली। 1952 से लेकर उन्होंने वर्ष 2022 तक यूनाइटेड किंगडम पर 70 वर्ष राज किया। उनका अभी पार्थिव शरीर को ताबूत की संसद में 3 दिन तक रखा जाएगा। अगले 10 दिन तक यूके में शोकाकुल मनाया जाएगा। अभी उनके बेटे चार्ल्स को सिंहासन पर बिठाया जाएगा। हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूले। जय हिंद दोस्तों।